वेलकम टू BM इंग्लिश टाइपिंग एजुकेशन पार्ट 1। BM इंग्लिश टाइपिंग एजुकेशन के फर्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हमने इस चैनल पर BM इंग्लिश टाइपिंग एजुकेशन के नाम से एक फ्री कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको इंग्लिश की टाइपिंग सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश टाइपिंग करना सीख सकें। हमारे इस चैनल पर तरह तरह के कोर्स हम आपको बताते हैं, जिसमें जैसे BM लैपटॉप एजुकेशन, BM एक्सेल एजुकेशन, BM वर्ड एजुकेशन, BM हिंदी टाइपिंग एजुकेशन, BM इंग्लिश टाइपिंग एजुकेशन, इस तरह के कोर्स हम बनाते रहते हैं, जिनमें अगर आप पूरा कोर्स देखते हैं, पूरा कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो आप अच्छी तरह से जो आप सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को पूरा करेंगे तो आप हिंदी टाइपिंग में कहीं नहीं रुकेंगे, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में कहीं नहीं रुकेंगे, अच्छी तरह से आप टाइपिंग करना सीख जाएंगे। देखिए दोस्तों, टाइपिंग सीखने में आपके 70% आपको प्रैक्टिस करनी होती है, 70% आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है टाइपिंग की अच्छी स्पीड बढ़ाने में, अच्छी स्पीड लाने में और टाइपिंग सीखने में, जबकि 30% आपका मैटर करता है रूल्स समझना। 70% आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जबकि 30% आपको इसके रूल्स समझने होंगे कि किस तरह से आप इसमें टाइपिंग सीखते हैं, किस तरह से टाइपिंग करते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊंगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से बिना किसी की सहायता से, बिना किसी कोचिंग जाए, बिना किसी इंस्टीट्यूट जाए, आसानी से इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग दोनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रही बात रूल्स की, तो रूल्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा। देखिए दोस्तों, हमारे सामने कुछ इस तरह का कीबोर्ड है, आपके पास हो सकता है दूसरा कीबोर्ड हो, जिसमें आपको साइड में और भी यहाँ पर एक नंबर पैड भी दिया जाता है। इस कीबोर्ड में नंबर पैड नहीं है, बाकी कीबोर्ड ठीक ऐसे ही काम करता है। नंबर पैड अलग होता है, ये अलग होता है। नंबर पैड अगर साइड में है, अगर नंबर पैड वाला आपका कीबोर्ड है तो भी वही बात है, नंबर पैड वाला अगर कीबोर्ड नहीं है तो भी वही बात है। सेम तरीके से आप टाइपिंग सीखते हैं, क्योंकि इतना एरिया आपके उसमें आपके कीबोर्ड में भी होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, आप जो यहाँ पर ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, इसे होम रो बोला जाता है। इस लाइन को होम रो बोला जाता है, होम रो कहा जाता है। होम यानी कि होता है घर, इस लाइन को होम रो बोला जाता है, यानी घर वाली लाइन। एक तरह से हम कहें तो घर वाली लाइन क्यों बोला जाता है, मैं आपको आगे वीडियो में समझाता हूँ। इसके बाद में फिर इसके जो नीचे वाली जो लाइन है, इसे बॉटम रो बोला जाता है। बॉटम रो या फिर डाउन रो इसे बोला जाता है। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे, इसे डाउन रो बोला जाता है। इसके अलावा जो ऊपर वाली लाइन है, इसे टॉप रो बोला जाता है। इसको टॉप रो कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे टॉप पे है, सबसे ऊपर है। इस वाली लाइन को टॉप रो कहा जाता है, इस वाली लाइन को होम रो कहा जाता है। होम रो क्यों कहा जाता है, इसका कारण मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इसे बॉटम रो बोला जाता है। यहाँ पर आप जो लाइन देख रहे हैं सबसे ऊपर, इसे नंबर लाइन बोला जाता है। एक तरह से नंबर लाइन इसे बोल सकते हैं। इसके ऊपर सारी हमारी फंक्शन कीज़ हैं। इसके साइड में नीचे के आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक स्पेस बटन दी हुई है, और यहाँ पर इसके साइड में आपको एक नंबर पैड भी दिया जाता है, जो कि इस कीबोर्ड में नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि आप इसमें अपने हाथ कैसे जमाएंगे। इसे होम रो इसलिए बोला जाता है, क्योंकि हम जब हाथ जमाते हैं, आपके पास इस तरह से 10 उंगलियां हैं। इसमें जब आप टाइपिंग सीखते हैं, इंग्लिश टाइपिंग या फिर हिंदी टाइपिंग, जो भी टाइपिंग सीखते हैं, उनमें आपकी 9 ही उंगलियां काम में आती है। जैसे आपकी 10 उंगलियां हैं, 5 और 5 10, तो 10 ही काम में नहीं आएगी, 9 उंगलियां आपके काम में आएगी। यहाँ पर आपकी फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 उंगलियां ये, और एक कोई सा भी थंब आपका काम में आएगा। आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी थंब आप यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसे होम रो इसलिए बोला जाता है, क्योंकि इस पर हमें उंगलियां जमानी होती है। सबसे फर्स्ट में हमारी जो सबसे छोटी उंगली है, ये आएगी ए पे, और इसके अनुसार आपको अपनी उंगलियां सारी जमा लेना है। कैसे? जैसे एक उंगली आएगी ए पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए है, तो ए पर हमारी सबसे छोटी उंगली आएगी। इसके साइड में एस है, तो एस पर दूसरी उंगली आएगी। फिर डी है, तो डी पर तीसरी उंगली आएगी, और एफ है, तो एफ पर चौथी उंगली आएगी। यहाँ पर दो बटन छोड़कर फिर यहाँ पर आपकी फर्स्ट उंगली आएगी, फिर के पर दूसरी उंगली, एल पर तीसरी उंगली, और यहाँ पर सेमीकोलन जिसे बोला जाता है, उस पर चौथी उंगली। इस तरह से आप उंगलियां रखते हैं। यहाँ पर आपको एक हल्का सा एफ और जे पर एक निशान भी देखने को मिलेगा। आपके कीबोर्ड में भी यहाँ पर निशान ज़रूर होगा। तो इस तरह से आप उंगलियां जमाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए,
ए पर छोटी, एस पर फिर उससे बड़ी, डी पर उससे बड़ी और एफ पर ये वाली उंगली। 2 बटन छोड़कर जी और एच को छोड़कर जे पर ये वाली उंगली, के पर ये वाली, एल पर ये और सेमीकोलन पर ये वाली उंगली। इस तरह से आप अपने कीबोर्ड में उंगलियां जमाते हैं। इस वाली रो को होम रो इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आपको अपने कीबोर्ड में, पूरे कीबोर्ड में कहीं भी अगर कुछ भी टाइप करना है तो इसी की सहायता से, जैसे मान लीजिए आपको 7 प्रेस करना है, 7 टाइप करना है, तो आप अपनी उंगली से 7 टाइप करेंगे। 7 लिखने के बाद अपनी उंगली को वापस यहीं पर ले आएंगे, यानी कि होम रो पर लेकर आ जाएंगे। 8 आपको टाइप करना है तो आप 8 इस तरह से टाइप करेंगे और वापस उंगली को अपनी होम रो पर ले आएंगे, यानी कि अपनी उंगलियों को आपको अपने घर में ही रखना है। ये घर वाली रो आप समझ सकते हैं। तो आपको जितनी भी उंगलियां हैं, सारी उंगलियां आपको अपने घर में ही रखना है। आपको इस तरह से घर से बाहर अपनी उंगलियां नहीं ले जाना है। जैसे हमने यहाँ पर हमारी उंगलियां हमारे घर में रखी हुई है, अब इससे हमें इस तरह से बाहर या फिर इधर नहीं ले जाना है। कोई भी बटन आपको दबानी है तो सिर्फ एक उंगली जाएगी, इस तरह से दबाकर अपनी उंगली वापस अपने घर। इस तरह से कोई भी बटन दबाकर वापस अपनी उंगली अपने घर। इस तरह से कोई भी बटन दबाकर वापस उंगली अपने घर। तो आपको ये तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको अपनी उंगलियां सारी होम रो पर ही रखनी है। हमने होम रो पर उंगलियां जमानी सीख ली है। अब मान लीजिए आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपको क्यू टाइप करना है, क्यू पर आप अपनी उंगली ले जाएंगे, चिट्ठी उंगली, और वापस ले आएंगे। डब्ल्यू तो डब्ल्यू, एफ तो एफ, आर तो आर, टी तो टी। तो इस तरह से आप अपनी उंगलियों की प्रैक्टिस करना है। अब इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे कैसे। हिंदी टाइपिंग में मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया था 70% आपकी प्रैक्टिस मैटर करेगी, जबकि 30% आपको रूल समझने होंगे। अब जो अभी हमने आपको रूल बताए हैं, ये रूल थे आपके होम रो के। अब आप टॉप रो में और बॉटम रो में इसे कैसे यूज करेंगे, इसके रूल्स अलग रहेंगे, जो कि आपको पार्ट 2 में बताए जाएंगे। हमारा पार्ट 1 था जिसमें हम आपको सिर्फ होम रो की प्रैक्टिस करवाएंगे। अब हमने आपको होम रो के रूल से समझा दिए हैं। अगर आप होम रो के बाद में पार्ट 2 देखते हैं तो उसमें हम आपको दूसरे रो के रूल्स समझाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि आप इनकी प्रैक्टिस करोगे कैसे। जैसे यहाँ पर आपने होम रो के सारे रूल्स वगैरह समझ लिए। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपने लैपटॉप में एक लिंक ओपन करनी होगी। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे वो इंग्लिश टाइपिंग हो या फिर हिंदी टाइपिंग हो, आप उसकी प्रैक्टिस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक ऐसी लिंक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में जाना है। जैसे मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल क्रोम ब्राउज़र में चला जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको सर्च बार पर टाइप करना है टाइपिंग बाबा। यहाँ पर आप टाइपिंग बाबा सर्च कर देंगे। यहाँ पर आपके सामने इसको सर्च कर देना है। अभी मेरे लैपटॉप में नो इंटरनेट बता रहा है, तो मैं इसे सबसे पहले इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ, वाईफाई कनेक्ट। यहाँ पर हम इस मोबाइल को वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, इस नेटवर्क से इस लैपटॉप को। एक और इस तरह का सॉफ्टवेयर है टाइपिंग मास्टर, लेकिन वो पेड है। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहेगा, जो लिंक मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आप टाइपिंग बाबा सर्च करेंगे, आपके सामने फर्स्ट में एक लिंक ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइपिंग बाबा इंडियाज़, यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस लिंक पर। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यही वो लिंक है जो कि आपको टाइपिंग सिखाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया जाता है। मैं आपको सबसे पहले इसका शॉर्टकट बनाना आपको सिखा देता हूँ, ताकि आपको बार बार कोई लिंक या फिर कुछ भी सर्च ना करना पड़े। शॉर्टकट बनाने के लिए आपको यहाँ पर कोने में 3 डॉट दिख रहे हैं, ये 3 डॉट, इन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको मोर टूल्स के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। मोर टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको क्रिएट शॉर्टकट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्रिएट कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट कर देंगे, अब यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसका एक शॉर्टकट बन चुका है हमारी स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पर भी इसका एक कोई शॉर्टकट बन चुका होगा। ये टाइपिंग बाबा है, इसका एक शॉर्टकट बन चुका है। इस पर आपको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जब भी आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं, जैसे टाइपिंग टेस्ट, ऑनलाइन कीबोर्ड, यहाँ पर टाइपिंग टूल्स, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं।
हमें अभी यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है टाइपिंग की, इंग्लिश टाइपिंग सीखने की। तो यहाँ पर हम सिंपली टाइपिंग ट्यूटोर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटोर सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो हिंदी टाइपिंग भी अगर सीखना चाहें तो हिंदी टाइपिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको इंग्लिश टाइपिंग जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको की 1 यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट लेसन आपको बोला जा रहा है। आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से टाइपिंग सीखना चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट से सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको लेसन 1 सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको थोड़ी बहुत टाइपिंग आती है तो आप लेसन 2, 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लेसन 1 सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे एक ऐड आपके सामने आएगा जिसे आपको क्लोज कर देना है। इसे क्लोज करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर पहले इस ऐड को हटा देंगे, यहाँ से आप इस ऐड को हटा देंगे और अपने माउस से इसे ऊपर लाएंगे तो नीचे की साइड आपको एक कीबोर्ड भी दिया हुआ है जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस उंगली से आपको कौन सी बटन प्रेस करनी है। मान लीजिए इसमें आपको दिया हुआ है जे आपको प्रेस करना है। यहाँ आप देखेंगे ये सब आपको टाइप करना है, जैसे जे जे, इसके बाद में देखेंगे आप एफ एफ जे 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 एफ जे जे। इस तरह से आपको ये सब कुछ प्रेस करना है, लेकिन किसी दूसरी उंगली से आपको टच नहीं करना है। जो उंगली इसमें बताई गई है उसी उंगली से आपको ये बटन दबानी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अपनी उंगलियाँ रख लेते हैं हमारे कीबोर्ड में। हमने आपको बता दिया था इस तरह से आपको उंगलियाँ जमानी है। मैंने अपनी उंगलियाँ यहाँ पर देखिए जमा ली है। अब आपको जे प्रेस करना है, इस तरह से जे दबाना है। फिर जे दबाने के बाद में यहाँ पर आपसे फिर दूसरी उंगली का बोला जाएगा। जैसे आप जे दबा देंगे तो देखिए यहाँ पर जे हो गया है, फिर अब दूसरी उंगली आ गई है, कीबोर्ड भी आपके सामने आ जाता है। तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो हमें इस यूट्यूब चैनल पर BM एक्सेल एजुकेशन के नाम से एक कोर्स स्टार्ट किया गया है जिसमें हम आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एक्सेल चलाना सिखाएंगे। तो आप वहाँ पर जाकर एक्सेल भी सीख सकते हैं। ये था BM इंग्लिश टाइपिंग एजुकेशन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने आपको इसके रूल्स और जो है इसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है ये समझा दिया है। अब हम मिलते हैं पार्ट 2 में जिसमें हम आपको दूसरे रूल्स बताएंगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।